हमने रेस्पिरेशन टॉपिक देख रहे थे। रेस्पिरेशन टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, बस डिजीज बाकी है। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। जनरली एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कॉकरोच का, जैसे आर्थ्रोपोडा, और ग्रासहोपर का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रेस्पिरेटरी चैनल्स होता है। जैसे नॉस्ट्रल, हम लोग नॉस्ट्रल से एयर लेते हैं, फिर वो लंग्स तक जाता है, फिर उसका एक्सचेंज होता है। वैसे ही यहाँ पे स्पाइरिकल्स होता है, जो कि एंट्री और एग्जिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पाइरिकल से ऑक्सीजन एंटर करता है और CO2 एग्जिट करता है। अब और इस जैसे नॉस्ट्रल जो है वो फिर डिफरेंट ट्रैकिया में डिवाइड होगा, ट्रैकिया के बाद फिर ब्रोंकिल्स में जाएगा। वैसे ही पहले स्पाइरिकल्स, इस स्पाइरिकल्स के बाद जाएगा ट्रैकिया में। स्पाइरल्स के बाद ट्रैकिया या फिर ट्रैकियल नेटवर्क। और ये ट्रैकियल नेटवर्क क्या करेगा, जो भी एयर स्पाइरिकल से आ रहा है उसको ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कैसे होगा, एक डायग्राम से देखते हैं। तो दिस इज योर स्पाइरिकल्स। और ये एक नेटवर्क है। अब यहां से क्या होगा, दिस इज ट्रैकियल नेटवर्क, सॉरी नॉट स्पाइरिकल, ट्रैकियल नेटवर्क। ट्रैकियल नेटवर्क से क्या होगा, स्पाइरिकल से जो भी ऑक्सीजन अंदर आ रहा है उसका एक्सचेंज हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंसेक्ट में हार्ट कैसा होता है, ओपन टाइप का हार्ट होता है। तो इंसेक्ट में ब्लड तो होता नहीं है, हीमोसील होता है। तो ये भेजता है, ये हार्ट है,
ये ब्लड भेजेगा ब्लड वेसल्स के पास, ब्लड वेसल्स ब्लड को कहां भेज देगा, साइनस में, साइनस फ्री कैविटी वहां भेज देगा। तो वहां जब ब्लड जाएगा तो ब्लड में गैसेस एक्सचेंज जो होगा वो इन ट्रैकियल नेटवर्क्स के द्वारा होगा, और वहां पे O2 जो है वो टिश्यू अपने आप रख लेगा और CO2 ट्रांसफर कर देगा स्पेरिकल नेटवर्क में। O2 जो है वो टिश्यू एक्यूमुलेट कर लेगा और CO2 जो है वो ट्रैकियल नेटवर्क में चला जाएगा, फिर ये ट्रैकियल नेटवर्क से स्पेरिकल्स पे जाएगा, स्पेरिकल फिर इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा CO2 को, और नया O2 लेकर के आएगा। ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन हो गया।